हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था और अभी क्लास में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। और ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आसान सा सवाल होता है इस प्रकार का, क्योंकि इसमें ना हमें अलग से जैसे दिया गया √5, √7, √3 दे सकता है, इसको अलग से ये नहीं प्रूफ करने की जरूरत होती है कि वो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं क्या √5, √3, √7 ये सब का क्या है, ये सारे अपरिमेय संख्या है ना। तो फिर इसको कैसे साबित करते हैं, चलो ध्यान देते हैं यहाँ पे, है ना। देखो, तो सबसे पहला स्टेप जैसे कि आपको पता चल ही क्या होगा कि हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जब भी अपरिमेय संख्या बोले क्या बोलेंगे, इसको उल्टा मानेंगे। इसका क्या मानेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले इसका उल्टा मानेंगे, एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। सबसे पहले इसका उल्टा मानेंगे और जैसे ही पता चला सर परिमेय संख्या है, क्या बोलेंगे इसके बाद, हम बोलेंगे सर अगर परिमेय संख्या है यानी सर इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां p और q क्या होता है सर, जहां p और q सहभाज्य संख्या, मतलब उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 1 होगा, है ना। यानी लिख देते, चलो बगल में लिख भी देते हैं, है ना। जहां p और q सहअभाज्य संख्या, जिसका HCF 1 या दूसरी भाषा में बोलो तो जिसके पास उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 हो। जिसके पास उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो, 1 है। यानी p और q क्या हो गया, सहभाज्य संख्या। ठीक है, अब आता है सर जैसे कि हमें √5, √3 को प्रूफ करना होता है कि वो अपरिमेय संख्या, तो इसका हम इसको वर्क करते हैं। तो यहाँ पे वर्क करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओ। आप क्या कर सकते हो, ये प्लस में 3 है, तो जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर, माइनस का 3 हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे ऐसे लिख लो 2√5 और ये सर प्लस का √3, तो इसको इधर लेके आ जाओ, तो क्या जाएगा सर, ये हो जाएगा p/q -3, p/q -3 लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे सर, देखो इसको ये गुना में लिखा है, 2√5 का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ देखो 2√5 का मतलब हुआ 2 गुने √5, है ना। जैसे कि हम कहीं लिखते हैं ना a√b का मतलब क्या होता है, a गुने √b, है ना। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, यहां तक एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, यानी यहाँ पे लिखा गया है 2√5, यानी ये लिखा है सर गुना में। सब जब ये गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, भागा में होगा, है ना। दूसरी तरफ जाएगा तो भागा में होगा, तो दूसरी दो काम कर सकते हो। इधर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, भागा में होगा तो इसको आप ऐसे कर लो ब्रैकेट में, और इसको ऐसे भागा में कर लो, यहां से √5 कर लो, इसको भागा में कर लो, ऐसे लिख दो 1/2, भागा में हो गया। अब बाकी इसको ब्रैकेट में लिखो p/q -3, है ना। ये कर सकते हो। या दूसरा, इसका ऑलरेडी आप एलसीएम लिया रखो, इसको नीचे 2 से गुना कर देना, वो भी कर सकते हो, जैसे आप मर्जी वैसे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने जानबूझ के p/q को अलग ही रखा, इसलिए रखा ताकि हमने शुरू में ही क्या बोल दिया गया, p/q क्या है, एक परिमेय संख्या है। मैंने जानबूझ कर उसको रखा है ताकि आपको ये समझ में आए कि ये p/q क्या है, p/q परिमेय संख्या है। यानी यहां पे भी देखो क्या है सर, p/q परिमेय संख्या है, यानी परिमेय में से परिमेय घटा रहा है। 3 क्या है, 3 परिमेय है ना, यानी परिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो वो भी क्या आएगा, परिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो ये भी परिमेय ही आएगा, है ना। जैसे कि मान लो 5 एक परिमेय संख्या है, 5 में से 3 घटाएंगे आएगा 2, देखो ये भी क्या है, परिमेय। ये देखो ये परिमेय ऑलरेडी हम माना है, p/q क्या है, परिमेय। परिमेय में से परिमेय घटाए, परिमेय है ना। अब देखो इसमें गुना भी करोगे परिमेय से, क्या है, वो भी परिमेय है। जैसे कि मान लो 5 क्या एक परिमेय संख्या, इसमें हम क्या करते हैं 1/2 से गुना करें, 1/2 क्या है, 1/2 भी परिमेय है। यानी परिमेय में परिमेय से गुना करेंगे तो देखो क्या क्या 5/2, ये भी क्या है सर, परिमेय। हम ऐसे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सर देखो ये परिमेय है और इस परिमेय में से इस परिमेय घटाएंगे, परिमेय ही आएगा। और उस जो भी परिमेय आएगा उसमें हमने क्या किया, बाहर 1/2 से गुना ही ना करना है, तो परिमेय में परिमेय से गुना करेंगे तो वो भी क्या आएगा, परिमेय ही आएगा। यानी अगर आप ओवरऑल ध्यान से देखोगे, तो ये जो टोटल टर्म दिख रहा है ये आपका हो गया परिमेय, है ना। ये हो गया आपका परिमेय संख्या। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका परिमेय संख्या। क्यों हो गया, आपको समझ में आ गया, परिमेय से परिमेय घटाए, परिमेय में गुना करेंगे किसी परिमेय संख्या से तो वो भी परिमेय ही आएगा, है ना। ये हो गया परिमेय संख्या। और दूसरी साइड आपको ध्यान दीजिएगा, ये है √5। क्या √5 परिमेय होता है सर, नहीं होता है ना। तो क्या होता है ये सर, हम जानते हैं ये अपरिमेय होता है। ये क्या होता है सर, अपरिमेय।
तो आपको समीकरण के बारे में पता होगा। क्या कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होगा? नहीं। दोनों तरफ कोई दो चीज बराबर कब होता है? जब दोनों तरफ सेम चीज होनी चाहिए। इधर ही परिमेय तो इधर ही परिमेय होना चाहिए, लेकिन सर इधर क्या है? अपरिमेय संख्या। यानी इसका मतलब ये हुआ, यहां से आप ये बोल सकते हो कि √5 कभी भी 1/2 p/q - 3 इसके बराबर नहीं हो सकता। यानी कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो माना है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत हो गया। वो परिमेय संख्या नहीं, वो अपरिमेय संख्या। यानी इसके बाद हम क्या लिखेंगे? इसके बाद हम लिखेंगे कि सर विरोध हो रहा है। क्या हो रहा है सर? विरोध हो रहा है, हमारी बातों का विरोध हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। मतलब हमने जो माना है ना उसका विरोध हो रहा है ना, विरोधाभास हो रहा है। किस चीज का विरोधाभास हो रहा है? कि सर हमने जो माना है 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, वो सर परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है। कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? देखो, तो इसलिए मैं बोलता हूं ना, इसको प्रूफ करना सबसे आसान होता है, इसको प्रूफ करना सबसे आसान होता है। आज इधर देखो प्लस रहे, माइनस रहे या गुना रहे, आसानी से आप प्रूफ कर सकते हो, है ना। देखो मान लो माइनस है तो इधर आगे प्लस, गुना रहेगा तो इधर आगे भाग, बात तो वही होगा ना। ठीक है, तो इसको प्रूफ करना सबसे आसान होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। इसका मतलब हमने जो माना उसका विरोध हो रहा है। उसका मतलब क्या हो, जिससे बोलते बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये कंट्राडिक्शन, इसमें बोलते हैं कंट्राडिक्शन, हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास। इसको कैसे लिखेंगे? अब किताबी हमने हमेशा देखा, हमने जो भी चीज लिखा कोई किताबी लैंग्वेज में नहीं लिखा। आपको भी वही फॉलो करना है। किताबी लैंग्वेज में पढ़ोगे, किताबी लैंग्वेज लिखना स्टार्ट करोगे, आप फंस जाओगे, है ना। तो कोशिश क्या करो, अपना ही लैंग्वेज बनाओ, पर समझ में आ जाना चाहिए सामने वालों को कि आप क्या बोलना चाहते हो, है ना। सिंपल बात है। तो यहाँ क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। क्यों? क्योंकि सर अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इस प्रकार हम बोलेंगे 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है भाई? कि निम्नलिखित संख्या, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, अपरिमेय संख्या, है ना। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया 1/√2, 1/√2। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहला अभी आपको मैंने सिखा भी दिया। क्या सिखा दिया? कि सर जब भी इस प्रकार क्वेश्चन है, जैसे जोड़ में रहे, घटाव में रहे, गुना में रहे या भाग में रहे, तो आराम से कर लोगे, वो तरीके। या दूसरा देखो, इसको एक तरीका से और कर सकते हो। क्या? देखो ध्यान दो, आपको परिमेयकरण आता होगा, परिमेयकरण करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, परिमेयकरण करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारा तरीका है इसको सॉल्व करने का। अभी पिछला जो तरीका है उससे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपको जो बेसिक सा लॉजिक क्लियर है, √5 √3 और √7 इसको प्रूव करते हो, √11 को जैसे आप अपरिमेय संख्या प्रूव करते हो उसी तरह इसको भी कर सकते हो। कैसे? एक स्टेप बस आपको करना है। क्या करना है? ध्यान दो, ध्यान से देखना। क्या बोला गया सर? हमें 1/√2 को क्या प्रूव करना? अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखो तो क्या लेते हैं कि सबसे पहला क्या होता है सर? माना जाता है कि माना कि 1/√2 एक क्या है? परिमेय संख्या। सबसे पहला स्टेप समझ में आ गया? क्या मान लिया सर? 1/√2 क्या? एक परिमेय संख्या, कोई डाउट नहीं, है ना। इसका मतलब जैसे ही सर हमने लिखा 1/√2 एक क्या है? परिमेय संख्या, यानी इसको हम क्या लिखेंगे सर? 1/√2 को लिख देंगे p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। अच्छा ये बताओ, अगर मैं बोलूं कि सर 2/3 एक परिमेय संख्या है, तो क्या इसका उल्टा ये यहां पे 3/2 परिमेय संख्या नहीं होगा? वो भी तो परिमेय संख्या होगा, कोई इसमें डाउट होना नहीं चाहिए। जब सर 2/3 परिमेय संख्या है तो 3/2 भी उसका परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब हम सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख देते हैं? दोनों तरफ हम क्या करते हैं? थोड़ा पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं। इसको लिख देते सर 2/1, तो इसको क्या लिख सकते हैं सर? q/p लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। अब आपको इसे करने से क्या फायदा हो गया? इससे करने से आपको √2 दिख गया सर। अब √2 का आप उसी तरह जिस तरह √5 √3 √7 का प्रूफ करते हो अपरिमेय संख्या, ठीक उसी प्रकार इसको भी प्रूफ कर लोगे। पहला तरीका समझ में आया? आसानी समझ में आ गया। या दूसरा
आप क्या करना है, ये रूट टू को इधर ला देना, क्यू को इधर ला देना, पी को इधर ला, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या क्या मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल सा। आप ये भी बोल सकते हो अगर आपको पहले से पता रहता है कि रूट टू क्या है, एक अपरिमेय संख्या, आप डायरेक्ट बोल सकते हो सर ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, कोई कभी बराबर नहीं हो सकता, इसलिए हम बोलेंगे कि हमने जो माना वो गलत माना है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे साबित करके दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे क्या करते हैं, साबित करके दिखा देते हैं। अगर आपको ये यहाँ पे ये नहीं समझ में आता, इसको ऐसे भी समझ लेना। अगर आपको ये नहीं समझ में आता, इसको ऐसे भी समझ लेना कि सर हमने क्या किया यहाँ पे, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा सा समझ लो, ये क्यू यहाँ पे आ गया, पी नीचे आ गया, और ये रूट टू यहाँ पे आ गया, और नीचे क्या गया ऊपर, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे समझ लो। अगर आपको इसको रिवर्स नहीं समझते, इसको ऐसे समझ लो। अब इसको ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सर, क्या लिखा है हमारे पास, रूट टू बराबर क्यू बाई पी, लिख सकते हैं। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया। देखो मैं समझ, एक एक मैं पॉइंट बताते चलूंगा, मुझे पता है कहां आप फंसोगे, है ना, कहां पे आपको थोड़ा सा डाउट होगा। यहाँ पे डाउट हो, ये डाउट क्लियर है ना। चलो अब आते हैं यहाँ पे, सर जैसे ही होता है हमें पता होता है क्या करना होता है सर, दोनों तरफ वर्क करने पे, है ना। अगर क्वेश्चन में दे दिया कि सर रूट टू क्या है, एक अपरिमेय है, तो आपको कुछ प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट बोलना अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकती, है ना। चलो अगर नहीं दिया तो हम यहाँ प्रूफ कर देते हैं, क्या कि सर दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, बताओ, तो इधर वर्क करेंगे तो ये आ गया सर 2, इधर वर्क करेंगे आ जाएगा सर क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। फिर क्या, इसके नीचे कुछ नहीं दिखा है, 1 है। फिर क्या होगा सर, देखो सबसे आसान तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहां, ये यहां, तो यहां से आ गया सर पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2। और जैसे ही आपको ये दिखा, आपके मन में घंटी बजनी चाहिए। कौन सी घंटी बजनी चाहिए सर, प्रमेय 1.3 आ गया। प्रमेय 1.3 क्या कहता है, कोई भी संख्या किसी अभाज्य संख्या से विभाजित होगी तो उस संख्या का वर्गमूल भी उसी अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। यानी हमारे पास पी स्क्वायर बराबर दे दिया गया क्यू स्क्वायर बाई 2। आप इसको क्या करो, पहला समीकरण मान लो, है ना। चलो, और जैसे ये दिखा हम क्या बोलेंगे सर, क्यू स्क्वायर किससे विभाजित है, 2 से, तो यानी यहां बोलेंगे सर प्रमेय 1.3 के अनुसार, प्रमेय 1.3 के अनुसार क्या बोलता है प्रमेय 1.3, ये बोलता है कोई भी संख्या किसी अभाज्य संख्या से विभाजित होगी तो उस संख्या का वर्गमूल भी उसी अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। यानी क्यू स्क्वायर का वर्गमूल क्या हुआ, क्यू। यानी यहां से क्या दिख गया सर, क्यू किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। अब यहां पे आता है अपना अगला ब्रह्मास्त्र, है ना, क्या कि सर हम क्यू को क्या माने कि 2 से विभाजित हो जाए, है ना। तो देखो सर क्यू को आपको क्या मानना पड़ेगा, 2 के पहाड़ा वाला मानना पड़ेगा। 2 मान लो, 4 मान लो, 6 मान लो, 8 मान लो, 10 मान लो, यानी क्या मानना पड़ेगा सर, क्यू को मानना पड़ेगा 2 के पहाड़ा वाला। तो सर कुछ और लॉजिक बता दीजिए। तो क्या करते हैं सर, क्यू को बोल देते ना कि 2 के पहाड़ा वाले में 2k बोल दो, और k क्या हो गया सर, k का मान 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसे जो भी होगा, मतलब k का मतलब 2 के पहाड़ा वाला होना चाहिए। नहीं, k का मान 1 रखोगे 2k क्या होगा 1 2, k का मान 2 रखोगे 2 दूनी 4, k का मान 3 रखोगे 2 तिहाई 6, k का मान 4 रखोगे 2 चौके 8। यानी हमें क्या दिखा कि सर हम अगर q को 2k मान लेते हैं, 2 के गुणज में मान लेते हैं, तो कभी भी अगर हम यहां पे q की जगह रखते हैं तो हमेशा 2 से विभाजित होगी, है ना। यानी हम यहां पे क्या मान लेंगे सर, q को मान लेंगे। चलिए यहां पे क्या मान लेंगे, माना कि q बराबर क्या है 2k, और जहां k एक वास्तविक संख्या बोल दो ना, या प्राकृतिक संख्या, जो भी वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या k का मतलब वास्तविक 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं ना। अगर कुछ भी लेगा क्या हो, हमेशा वो 2 से विभाजित होगी, है ना। इसका मतलब ये हमें कुछ देख के गया, क्या देख के गया कि हम इसी को क्या करते हैं सर, इसको हम मान लेते हैं, चलो समीकरण 2 भी मान सकते हो, इसको क्या करते हैं समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। क्यों पुट कर देते हैं, कि हमें पी स्क्वायर के टर्म में भी कुछ मिल जाए, है ना। तो क्या बोलते हैं, समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, है ना। चलो समीकरण 1 में रखते हैं। चलो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो यहां पे है सर पी स्क्वायर, पी स्क्वायर दो, क्यू की जगह क्या रखेंगे सर, 2k का द होल स्क्वायर बट्टा 2, तो यहां से हो जाएगा सर पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2k का होल स्क्वायर मतलब 4k का होल स्क्वायर बट्टा 2, कटा दो सर, ये कट जाएगा, तो ये हो गया सर 2 2 जा 4, तो यहां से आ गया सर पी स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर,
अब ये क्या देखे क्या, देखो ये आ गया हमारे पास पी स्क्वायर बराबर 2k², क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, चलो तो ये हो जाए सर पी स्क्वायर, ये गुना में है तो इधर के भाग में, और जैसे ही सर ये हमें दिखा, क्या दिखा, भूकंप, है ना, क्या दिखा, भूकंप, मतलब पी स्क्वायर बट्टा 2। फिर वही कंसेप्ट, प्रमेय 1.3 घंटी बच जानी चाहिए, प्रमेय 1.3, क्या दिखा सर, पी स्क्वायर बाई 2 बराबर के स्क्वायर। यहां क्या आ गया सर हमारे पास कि प्रमेय 1.3 के अनुसार, प्रमेय 1.3, प्रमेय 1.3 के अनुसार क्या बोलता है प्रमेय 1.3, क्या बोलता है पब्लिक ये बोल रहा है, मतलब प्रमेय 1.3 क्या बोल रहा है कि पी स्क्वायर जब 2 से विभाजित, यानी पी भी किससे विभाजित हो जाएगी, पी 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। अब इसको आप बोल दो क्या, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 3। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अभी अभी हमने तो देखा कि Q किससे विभाजित हो रही थी, 2 से, सर Q 2 से विभाजित हो रही है और P 2 से विभाजित हो रही है, यानी दोनों के दोनों किससे विभाजित हो रही हैं सर, 2 से, यानी हमें यहां से क्या दिख गया, P और Q दोनों 2 से विभाजित हो रही हैं, 2 से विभाजित हो रही हैं, 2 से विभाजित हो रही हैं। अब जैसे ही पता चला सर 2 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, समझो अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए P और Q दोनों किसी विभाजित हैं 2 से, तो इसको मैं बोलूंगा तभी नहीं समझ में, लेकिन जैसे ही हम यहां पर नंबर लूंगा, अगर मैं बोलूं कि 10 किसी विभाजित है 2 से, 20 किसी विभाजित है 2 से, तो अगर मैं बोलूं कि सर ये 10 20 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, कम से कम एक गुणनखंड तो 2 जरूर होगा। उभयनिष्ठ गुणन मतलब इसका जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो उन गुणनखंड में एक 2 तो जरूर आएगा ना, 10 के गुणनखंड में भी 2 आएगा, 20 के गुणनखंड में भी 2 आएगा। इसका मतलब उनमें के उनके उभयनिष्ठ गुणन मतलब उनके कॉमन फैक्टर में, कॉमन गुणनखंड में एक मतलब जरूर आया, कौन, 2, है ना। ठीक उसी प्रकार आप यहां पे ये समझोगे कि सर P और Q का किससे विभाजित है, 2 से, इसका मतलब P कोई भी संख्या हो, Q कोई भी संख्या हो, उसके बीच में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आने वाला है, 2 तो जरूर आने वाला है। यानी P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा। अब जैसे ही पता चला सर उभयनिष्ठ गुणनखंड 2, इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये सहभाज्य संख्या नहीं होंगी, क्योंकि सर सहभाज्य संख्या के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन सर यहां पे 2 हो गया। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे डायरेक्ट कि सर P और Q सहभाज्य संख्या नहीं, या अतः बोल दो, सर मत बोलो, अतः बोल दो, P और Q सहभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। और जैसे ही हमें पता चला सहभाज्य नहीं है, यानी सर हमारे दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए। हमने तो शुरू में मान के चला था कि P और Q क्या है सर, P और Q तो सर सहभाज्य संख्या है, क्या, हाँ ये परिमेय संख्या माना है, P और Q क्या मान के चला था सर यहाँ पे कि P और Q क्या है सर, P और Q सहभाज्य, क्योंकि हमने जहां पता चला परिमेय, यानी वो क्या मान के चला हमने कि सर सहभाज्य है, सहभाज्य है ना। जैसे हमने मान के चला कि परिमेय संख्या मतलब वो सहभाज्य, ये हमने माना था, लेकिन अभी हमें क्या दिख गया सर कि यह सहभाज्य नहीं है, यानी हमने जो माना उसका क्या हो रहा है सर, विरोध हो रहा है, हमने जो माना उसको गलत साबित हो रहा है। तो क्या बोलेंगे सर, हमने जो माना उसका विरोध हो गया, क्या हो गया सर, विरोध हो गया, यानी विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। क्या चीज का विरोधाभास हो रहा है, तो सर P और Q सहभाज्य संख्या नहीं, वो मतलब वो सहभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वो परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि सर 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं,
वो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? यानी सर 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं, क्या है सर? अपरिमेय संख्या है ना। तो इस प्रकार से हम प्रूफ करते हैं 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है ना। देखो, तो आपको मैंने इसको 2-3 तरीका सिखा दिया था। क्या क्या तरीके सिखा दिया कि अगर आपको कहीं क्वेश्चन में पहले ही दे दे कि √2 क्या है, एक अपरिमित, आप डायरेक्ट यही बोल दोगे कि अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है ना। या दूसरा क्या कर सकते हैं सर, इसका आप क्या बोल सकते हो, परिमेयकरण कर। ये तो समझ में आ रहा है कैसे किया, आसान समझ में आ गया। दूसरा 2-3 तरीका सिखाता हूं, जो भी तरीका आपके मन में है उसको बना लेना, ठीक है। अगला तरीका क्या है सर, आप इसका परिमेयकरण कर देना। 1/√2 का परिमेयकरण √2/√2, ये हो जाएगा सर √2/2 है ना। अब इसको अप्रूव कर देना है क्या, अपरिमेय संख्या, आसानी से कर सकते हो। तो इसको भी आप इस तरह परिमेयकरण करके भी आराम से बता सकते हो कि क्या है ये, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखो 3-4 तरीके बता दिए। जिस तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे उसी तरह से आपको बना देना है। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं आपको ये सारा चीजें अच्छे से समझ में आ रहेगी। तो अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों के बीच में, अपने सहपाठी के बीच में जरूर जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं, है ना। चलिए, तो मिलते हैं इसके बाद हम लोग मतलब कि लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला डिस्कस कर दिया, अब अगला 2 क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, है ना। चलिए।